हेलो स्टूडेंट्स, एक बार वापस से आपका स्वागत है ट्वेल्थ क्लास की अंग्रेजी की इस कक्षा में। और लास्ट जो क्लास ली थी हमने विस्तार का फर्स्ट लेसन, वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से बीच में कट गई थी। ठीक है, लेकिन आपका कोई लॉस नहीं होगा। जहाँ से वो छूटा है वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं पढ़ा उसमें अभी तक। चार्ली नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन का एक लेवल है, 3 लेवलों की वो बात करता है। लेकिन बाकी के कहते हैं कि वहां पर लेवल कितने हैं, 2 ही है। अपने मित्रों से बात करता है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है, लेकिन वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। मतलब उसके लिए क्या है, थर्ड लेवल जो है वो क्या है, केवल एक बचाव का रास्ता है, ए वे ऑफ एस्केप है। क्योंकि आधुनिक संसार क्या है, भय, चिंता, परेशानियों, युद्ध इत्यादि से क्या है, भरा हुआ है। और यहाँ पर लोग, हर कोई आदमी क्या करना चाहता है, इन चीजों से बचना चाहता है। तो थर्ड लेवल क्या है, केवल मात्र एक बचाव का रास्ता है समस्त प्रकार की बुराइयों से, ऑल द फॉर एविल फॉरबिडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो थर्ड लेवल इज अ वे टू एस्केप फ्रॉम द एविल फॉरबिडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर फिल इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आधुनिक संसार में क्या है, भरी हुई है। ये यहाँ पर ये बात चलती है। फिर इसके बाद में स्टाम्प कलेक्शन की बात आ जाती है कि भाई इसका स्टाम्प कलेक्शन करता था, इसके दादाजी भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे, फिर है ना, और राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी कलेक्शन करता था। बात घूमती रहती है, खैर फिर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बारे में बताता है कि मैं एक 31 वर्ष का चार्ली नाम का लड़का हूँ। मैंने गैबार्डाइन का कोट पहना हुआ था, स्ट्रा हैट पहना हुआ था। वहां मैं बरामदे से वहां गुजरा, ऑफिस में लेट नाइट तक काम किया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे घर जाने की क्या थी, जल्दी थी, इसलिए मैंने भूमिगत मार्ग अपनाया और चला गया। फिर वहां पर अचानक एक सीढ़ियां उतरता है, तो वहां पर एक तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर वो क्या होता है, उसको लगता है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल, ये क्या कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है। नई नई सीढ़ियां इसमें आ रही है, नए नए बरामदे इसके अंदर आते जा रहे हैं, बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन चलता जा रहा है। इसके बारे में क्या करता है, सोचता है। तो ये बात यहाँ पर चलती है। फिर इसके बारे में अपने मित्र को भी कहता है, लेकिन इससे अपने मित्र को भी जो है, फिर एक सुरंग की जिक्र आता है कि अचानक से एक सुरंग में घुस जाता है। वो सुरंग कहाँ जाती है, सेंट्रल पार्क की ओर जाती है। ठीक है, वो उस पार्क में जाता है, अचानक से एक भूमिगत ऑफिस में घुस जाता है, कभी लॉबी में चला जाता है। अर्थात ये क्या है, मेंटली थोड़ा सा इल है, ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति में क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है। और यही कंफ्यूजन इसको क्या कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है कि यार थर्ड लेवल है या नहीं है। वो उस दिन वहां पर गया, फिर आया कि अभी जब वहां से निकला तो अचानक सुरंग में घुसा, वहां से उतरते ही वो गया पहले लेवल पर, जहां पर क्या थी, उपनगरीय बसें, वो मॉडर्न ट्रेनें थी। दूसरे लेवल पर गया, वहां पर क्या थी, सबअर्बन बसेज थी, वो सबअर्बन बसें पे गया। फिर अचानक वो तीसरे लेवल पर आ गया, जहां पर क्या दिखाई दिया उसको, एक बूथ दिखाई दिया, वहां पर कमरा दिखाई दिया छोटा सा। तो अचानक देखता है यार ये तो बिल्कुल ही अलग है, पहले जैसा बिल्कुल ही नहीं है, सेकंड लेवल वाला तो है ही नहीं है। तो ये सोचता है कि क्या है, तीसरा लेवल है, क्योंकि वहाँ कमरा छोटा था, वहां पर आदमी ने बैठा हुआ था। उस आदमी ने क्या पहन रखा था, एक काली लंबी आस्तीन वाला हरे रंग का एक प्रोटेक्टर पहना हुआ था। ठीक है, ये जो है घटना वहां पर चलती जा रही थी। ठीक है ना, तो देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, कंटिन्यू आगे से। देखो, ये विचार के बारे में मैंने मेरे विश्लेषक को, मनोविश्लेषक मित्र को नहीं बताया। ठीक है, द कॉरिडोर, बरामदा, बरामदा, आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिसमें मैं पहले एंगलिंग लेफ्ट बाएं मुड़ा, एंड स्लेंटिंग डाउन वार्ड, और अचानक से नीचे चला गया। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, कि ये गलत रास्ता था। और वह बरामदा जिसमें मैं प्रारंभ में था, अचानक बाएं घूम गया, और अचानक से सीढ़ियां नीचे उतरा, और मैंने सोचा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंडेड, खाली आवाजें थी, ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, मेरे खुद के ही पैरों के चलने की। और जो कुछ मुझे सुनाई दिया वो केवल मात्र मेरे खुद के ही पैरों के चलने की क्या थी, आवाजें थी। एंड आई डिडंट पास, और मैं नहीं गुजरा, अ सोल, एक भी आदमी के नजदीक से। और अर्थात वहां पर मेरे पास से कोई भी आदमी नहीं गुजरा, एक भी आदमी मेरे पास से वहां से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड, तब मैंने सुनी, दैट सॉर्ट ऑफ फॉलो रोवर, अचानक तेज सुन्न आवाजें, अहेड, आगे की ओर से। तभी मैंने आगे की ओर से अचानक तेज आवाजें सुनी, दैट मीन्स, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, खुला स्थान।
इसका मतलब ये था कि वहां पर क्या है, खुला स्थान है। एंड पीपुल टॉकिंग, और लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द टनल, वह सुरंग, टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जो अचानक तेजी से बाईं ओर मुड़ गई, और वह सुरंग जो अचानक तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैं एक छोटी, आई वेंट डाउन, मैं नीचे उतरा, इस शॉर्ट फ्लाइट, कुछ हल्की सी सीढ़ियां, एंड केम आउट, और बाहर निकला, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर। कि मैं कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरा और कहां पर आ गया, थर्ड लेवल पर आ गया। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ गया। अचानक ही क्या हो गया, दिग्भ्रमित हो गया, दिशा भ्रमित हो गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, आई थॉट आई बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस से सेकेंड लेवल पर आ गया हूं। और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस से कहां आ गया, सेकेंड लेवल पर आ गया। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम, वहां पर जो कमरा था, वह स्मॉलर, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां कुछ एक टिकट खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और वह सूचना केंद्र, इन द सेंटर, मध्य में जो बना हुआ था, वाज वुड, लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखाई देने वाला था, पुराने टाइप का था। और मैंने देखा कि वहां पर जो टिकट खिड़कियां थी और रेल के दरवाजे थे, वो भी नहीं थे। और वहां सूचना केंद्र भी क्या था, जो बना हुआ था, वो लकड़ी का था, पुराना दिखाई देने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ, और वहां बूथ में बैठे हुए व्यक्ति ने वो पहन रखा था, अ ग्रीन आई शेड, एक हल्के हरे रंग का, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और लंबी काली आस्तीन का, प्रोटेक्टर, कवच। और वहां बूथ में बैठे हुए व्यक्ति ने लंबी काली आस्तीन का और हल्के हरे रंग का एक प्रोटेक्टर, एक कोट टाइप में पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, लाइट्स मतलब प्रकाश दीप्तियां, लैंप्स। द लाइट्स वर डिम, लाइटें वहां पर क्या थी, डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाती हुई, और टिमटिमाती हुई थी। वहां लाइटें क्या थी, थोड़ी कम थी और टिमटिमाती हुई थी। देन आई सा, तब मैंने देखा, वाई, क्यों, दे वर ओपन फ्लेम, उन्हें कहा जाता है, कि उन्हें क्यों कहा जाता है ओपन फ्लेम, खुली लपटों वाली गैस लाइट, गैस की प्रकाश दीप्तियां। क्या टिमटिमा रही होती है, और टिमटिमा रही है तो ये सोचता है कि यार टिमटिमा रही है, इसका मतलब इनको इसीलिए कहा जाता है, टिमटिमा रही है इस वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, खुली लपटों वाली लाइट कहा जाता है, खुली लपटों वाली प्रकाश दीप्तियां कहा जाता है। उनकी रोशनी भी क्या थी, बिल्कुल कम थी। ये चीज है, ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वर, वहां पर थे, ब्रास, ब्रास यानी कांसे के, कांसे पीतल टाइप में धातु होती है, मिक्स, कांसे के स्पीटून्स, स्पीटून्स का मतलब होता है पीकदान, जहां पर आदमी क्या करता है, कचरा देखा होगा ना आप लोगों ने, स्टेशन वगैरह में बने होते हैं जिसमें आदमी थूकते रहते हैं, कचरा पटकते रहते हैं, तो वो होता है स्पीटून्स। वहां पर धातु के स्पीटून्स पीकदान थे, ऑन द फ्लोर, जमीन पर, वहां जमीन पर धातु के बने हुए पीकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण थी, कॉट माई आई, जो मैंने देखी, और स्टेशन के पार मैंने प्रकाश की एक किरण देखी। अ मैन, एक व्यक्ति, वाज पुलिंग, खींच रहा था, गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने आगे की जेब से, अपने जो शर्ट की कमीज की जो जेब होती है उसे क्या कहते हैं, वेस्ट पॉकेट। कि वह अपने वेस्ट पॉकेट से सोने की घड़ी को खींच रहा था। ही स्नैप्ड ओपन, उसने झटके से खोला, स्नैप्ड ओपन का मतलब होता है झटके से खोलना, उसने झटके से खोला।
द कवर, उसका ढक्कन। उसने घड़ी के ढक्कन को झटके से खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर नजर डाली, एंड फ्रॉन्ड, और उसकी भौहें तन गई। ही वोर, वो पहना हुआ था, और डर्बी हैट, एक गंदा हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट, एक 4 बटन वाला काला सूट, विद टाइनी लेपर्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे बटन लगे हुए थे, एंड ही हैड ए बिग, और उसकी बड़ी ब्लैक काली हैंडल बार, ऊपर की ओर मुड़ी हुई मुस्टैक्स, मूछे थी। मुस्टैक्स को क्या कहते हैं? मूछे, ठीक है। और मैंने वहां पर एक आदमी को देखा, उसने जो है एक डर्बी हैट, एक पुराना मतलब गंदा सा हैट पहन रखा था, 4 बटन वाला सूट पहन रखा था, जिस पर छोटे छोटे बटन लगे हुए थे, चमकते हुए बटन लगे हुए थे। और उसने जो है क्या था, उसकी जो मूछें थी वो क्या थी? बड़ी बड़ी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई मूछें थी, राजपूताना टाइप में मूछें मूछें थी। देन आई लुकड अराउंड, उसके बाद मैंने चारों ओर देखा, एंड सा, और मैंने देखा कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, इन द स्टेशन, स्टेशन पर, वाज ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, 1890, 1890 के लगभग। अर्थात ये घटना कब की है बेटा? 1890 की। कब की है? 1890 की, ठीक है। और वहां पर जो भी व्यक्ति मैंने चारों ओर देखे, उन सारे व्यक्तियों ने जो है 1890 के लगभग आसपास के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखे, सो मैनी बियर्ड्स, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। बियर्ड का मतलब क्या होता है? दाढ़ियां। मैंने कभी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां नहीं देखी। साइड बर्न, साइड बर्न का होता है जो कलम होती है ना, ये कलम, इसको कहते हैं साइड बर्न। कलमें, इतनी बड़ी कलमें, एंड फैंसी, और ये अत्याधुनिक मुस्टैक्स, मूछें। मैंने मेरे जीवन में कभी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कलम और इतनी आधुनिक मूछें नहीं देखी थी इन माय लाइफ, मेरे जीवन में। अ वुमन, एक महिला, वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, रेल के दरवाजे से गुजरी। सी वॉर, उसने पहन रखी थी ये ड्रेस, एक पोशाक, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब होता है घुटनों से, टखने से ऊपर तक की। और उसने टखने से ऊपर तक की ये पहन रखी थी, एंड स्कर्ट्स, और एक कमीज, स्कर्ट पहन रखी थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, उसकी ऊंची एड़ी के जूतों के ऊपर तक। और उसने ऊंची एड़ी के जूतों के ऊपर तक क्या पहन रखी थी? कमीज, वो स्कर्ट पहन रखी थी। अ वुमन, एक महिला, पास इन थ्रू द ट्रेन, ये ट्रेन के दरवाजे से गुजरी। सी ओर, उसने पहन रखी थी ये ड्रेस, एक पोशाक, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, सॉरी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब होता है बास्तीन वाली, है ना, आधे कोहनी से आगे तक की आस्तीन वाली। एंड स्कर्ट, और एक कमीज, स्कर्ट घघरी जो टाइप में जो होती है वो पहन रखी थी, टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, उसके ऊंची एड़ी के जूतों के ऊपर। और उसकी ऊंची एड़ी के जूतों के ऊपर उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, रास्ते पर, आई कॉट ए ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी, ऑफ ए लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब होता है भाप का इंजन। क्या होता है? भाप का इंजन। मैंने भाप के इंजन को देखा। अ वेरी स्मॉल करियर, एक बहुत ही छोटा डिब्बा, एंड आईज लोकोमोटिव, और एक करियर एंड आई, डिब्बे और इंजन वाला भाप का इंजन, विद ए फनल शेप्ड, जिसकी क्या थी? फनल यानी भट्टी, फनल का मतलब क्या होता है? भट्टी। फनल शेप्ड स्टैक, जिसका क्या था? मुंह, फनल शेप स्टैक, भट्टी के समान उसका मुख था। और उसका ऊपर का जो हिस्सा था वो क्या था? भट्टी के समान था। किसका? भाप के इंजन का। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे इन सारी बातों के बारे में पता चल गया, ठीक है। कुछ नहीं है, तीसरे लेवल पर ये पहुंचा। तीसरे लेवल पर पहुंच करके इसने देखा कि वहां पर धातु के क्या है? पीक दान है। वहां पर उसने एक आदमी को देखा जो अपनी सोने की घड़ी खींच रहा था। सोने की घड़ी खींची, टाइम देखा, टाइम देखकर उसको थोड़ा क्रोध आ गया। उसके बाद वो क्या करता है? आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वहां पर क्या होता है? उसको और लोग दिखाई देते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कलम, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। ऐसे लोग उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसे लोगों को वहां पर वो देखता है। उसके बाद उसको एक महिला दिखाई देती है, जो महिला ट्रेन के गेट से बाहर निकलती है। उसने क्या कर रखा है? कोहनी से आगे तक की तो एक कमीज पहन रखी है, और एक स्कर्ट पहन रखी है जो उसकी ऊंची एड़ी के जूतों के ऊपर तक है।
उसके पीछे उसने देखा कि रास्ते पर उसने क्या देखा, एक भाप का इंजन देखा, बिल्कुल छोटा था, बहुत छोटा था, और उसका जो मुंह था वो कैसा था, भट्टी के मुंह के समान था। एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मुझे इन सब के बारे में क्या चला, पता चल गया, इन सब के बारे में मुझे मालूम चला। आगे देखते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ जाओ। टू मेक श्योर, पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं गया, अ न्यूज बॉय समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास, और पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए मैं समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड, और दृष्टि डाली, एट द स्टेक ढेर पर, ऑफ पेपर्स कागजों के, और मैंने वहां कागजों के पड़े हुए ढेर पर दृष्टि डाली, एट इज फीट, उसके पैरों के पास, और उसके पैरों के पास कागजों के पड़े हुए ढेर पर मैंने दृष्टि डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, यह वो संसार था, एंड द वर्ल्ड, और यह संसार, हैजंट बीन पब्लिश्ड, प्रकाशित नहीं हुआ था, फॉर ईयर्स, कई वर्षों से। ठीक है, अर्थात वो कागज थे, वहां पर खबरें थी, कुछ सूचनाएं थी जो वर्षों से क्या नहीं थी, प्रकाशित नहीं हुई थी, मैगजीन टाइप में थी वो, जिनको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया था। द लैड स्टोरी, आगे की कहानी, सैड समथिंग, कुछ कहती है, अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, क्लीवलैंड राष्ट्रपति के बारे में, और आगे की कहानी जो है राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में बताती है। आई हैव फाउंड दैट, मैंने देखा कि, फ्रंट पेज, पहला पन्ना, सिंस, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में पड़ा हुआ, जब से, एंड इट वाज प्रिंटेड, और उस पर छपा हुआ था, जून 11 1894, 11 जून 1894, अर्थात वो कब का अखबार था, 11 जून 1894 का था। ठीक है, बताया था ना मैंने कि 1891-92 के आसपास की बात है। तो बात कब की है, 1894 की है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बिल्कुल 20 वर्ष पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वार के 20 वर्ष पहले, और सेकंड वर्ल्ड वार के 40 साल पहले। ठीक है, उसके बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया, और वहां पर मैंने देखा कि उसके पैरों के पास में कागजों का ढेर पड़ा हुआ था। ठीक है, और वहां पर वो वह संसार था, वो विश्व था उन कागजों में, जो कभी वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था, कोई खबर जो है कई टाइम से वहां पर अखबारों में नहीं छपी थी। आगे की कहानी किसके बारे में बताती है, क्लीवलैंड राष्ट्रपति के बारे में बताती है, और वो देखता है कि पहला पन्ना जो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में पड़ा हुआ था, उस पर क्या डेट लिखी हुई थी, 11 जून 1894, उस पर क्या थी, डेट लिखी हुई थी। आई टर्न्ड, मैं मुड़ गया, टुवर्ड द टिकट विंडो, टिकट खिड़की की ओर, नोविंग दैट, जानते हुए कि, हेयर, यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर पर, एट ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल के। उसके बाद मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ गया, ये जानते हुए कि इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता हूं, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता हूं, दैट, जो, वुड टेक, ले जाएंगे, लूजा एंड मी, लूजा और मुझे, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में, वी वांटेड टू गो, जहां भी हम जाना चाहते हैं। और उसके बाद मैं मुड़ गया, और मुड़ करके मैं टिकट खिड़की की ओर गया, जानता था कि यहाँ थर्ड लेवल से मुझे जो है टिकट मिल सकते हैं, जिन टिकटों को लेकर के मैं और मेरी पत्नी यूनाइटेड स्टेट्स में जहां भी चाहें वहां जा सकते हैं, जहां भी हमारी इच्छा हो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। एंड सॉरी, इन द ईयर 1894, 1894 के वर्ष में, एंड आई वांटेड, और मैं चाहता था, टू टिकट्स, दो टिकट, टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, जगह का नाम है ये। ठीक है, और मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए दो टिकट लेना चाहता था, दो टिकट किस किस के, एक तो इसका और एक इसकी पत्नी का। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहां गए हो,
इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी यह एक बहुत ही सुंदर शहर है, कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े दरवाजों वाला, बड़े बड़े दरवाजे की चौखटों वाला मकान। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े उद्यान। एंड ट्रमंडियस ट्रीज, और विशालकाय वृक्ष। हुज ब्रांचेज, जिनकी शाखाएं मीट ओवर हेड, सिर के ऊपर छू जाती है। वहां पर जो है क्या है, ये अब अभी भी क्या है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक कस्बा है, बहुत ही सुंदर कस्बा है, जहाँ के मकान क्या है, पुराने टाइप के हैं, बड़े बड़े दरवाजे वाले क्या है, मकान है। ठीक है, वहां पर विशालकाय वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं क्या होती है, सिर को छू जाती है, अर्थात नीचे तक उनकी शाखाएं लटकी हुई है। एंड रूफ, और उसकी छत ऑफ स्ट्रीट्स, और गलियों को छूती है, गलियों में शाखाएं आ रही है, मकानों की छतों पर पेड़ की क्या है, शाखाएं स्पर्श कर रही हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग, गर्मी की संध्याओं पर, वर ट्वाइस एज लॉन्ग, क्या होती है, दोगुनी लंबी होती थी। और गर्मी की जो संध्या थी 1894 में क्या होती थी, दुगनी लंबी होती थी। एंड पीपुल सेट, लोग बैठ जाते थे, आउट ऑन देयर लॉन, अपने मैदानों के, उद्यानों के बाहर, वहां पर लोग अपने उद्यानों के बाहर बैठ जाते। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, व्यक्ति सिगार धूम्रपान करते। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप धीरे धीरे आपस में बातें करते रहते। द वुमन, महिला, वेविंग पाम लीफ फैंस, वेविंग बना रही थी, पाम लीफ फैंस, ताड़ की पत्तियों की पंखे, पंखियां होती है ना जो हवा करती हैं वो, हाँ, पंखे बना रही थी। विद द फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज यानी तितलियां या मक्खियां, ऑल अराउंड, चारों ओर उड़ रही थी। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण संसार में, और एक शांतिपूर्ण संसार के अंदर ये सारी घटना हो रही थी। लोग चुपचाप बैठ करके अपने उद्यानों में बात कर रहे थे, शामें लंबी होती है, पता है गर्मियों में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो शाम क्या होती है, लंबी निकलती है, 8 साढ़े 8 बजे तक शाम होती रहती है लोगों की, है ना। तो शाम क्या होती है, दुगनी होती है। तो वो जो है फिर वहां पर लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही है, पंखा बना रही है, हाथ से चलने का पंखा बना रही है। ठीक है, वहां पर क्या है, तितलियां मक्खियां वगैरह वहां पर चारों तरफ उड़ रही है, और ये संसार कैसा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण है। टू बी बैक देयर, वापस वहां जाने के लिए, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक प्रथम विश्व युद्ध में, स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, 20 वर्ष दूर है, और 20 वर्ष पहले, उस जगह, प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष पहले वहां जाने के लिए। एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स, और जिसमें 40 वर्ष क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में बाकी हैं। इन द फ्यूचर, भविष्य में, और भविष्य में क्या है कि 40 वर्ष तो काय में लगेंगे सेकंड वर्ल्ड वार में, और 20 वर्ष काय में लगेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो पहले से ये प्रेडिक्ट लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि 20 साल बाद क्या होगा, पहला विश्व युद्ध हो जाएगा, 40 साल बाद क्या हो जाएगा, दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और ऐसे समय में, ऐसे शांतिपूर्ण जगह पर वापस जाने के लिए, आई वांटेड, मुझे चाहिए, 2 टिकट्स, 2 टिकट फॉर दैट, वहां जाने के लिए। और वहां जाने के लिए ऐसी स्थिति में मुझे क्या चाहिए, 2 टिकट चाहिए, मुझे 2 टिकट वहां के लेने होंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो। द क्लर्क, क्लर्क ने, बाबू जो होता है, लिपिक ने, फिगर्ड, बताया, द फेयर, किराया, फेयर मतलब किराया, लिपिक ने जो वहां पर बैठा हुआ था उसने किराया बताया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैटबैंड, उसने मेरे अत्याधुनिक हैटबैंड, टोपी की ओर देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराया बता दिया। एंड आई हैड इनफ, और मेरे पास पर्याप्त पैसा था, फॉर 2 कोच टिकट्स, 2 कोच टिकट के लिए, और मेरे पास 2 कोच टिकटों के लिए क्या था, पर्याप्त पैसा था। वन वे, एक तरफ जाने के लिए, और एक साइड जाने के लिए मेरे पास क्या था, पर्याप्त पैसा था। बट लेकिन, व्हेन आई काउंटेड आउट, जब मैंने उन पैसों को गिना, द मनी, धन को, एंड लुकड अप, और ऊपर की ओर देखा,
द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो वह क्लर्क मुझे क्या कर रहा था, घूर रहा था। और जब मैं मेरे पैसों को गिन रहा था, मेरे पैसों को गिना और मैंने उसकी ओर देखा, तो मैंने देखा कि वो जो क्लर्क था वो क्या कर रहा था, मेरे को घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल जो मुद्रा थी उस मुद्रा की ओर अपनी सहमति दिखाई, गर्दन हिलाई। दैट एंट मनी, ये पैसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सैड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम कोशिश कर रहे हो, स्किन, स्किन का मतलब होता है धोखा देना, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट अवे फॉर वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाओगे। कि बेटा ये जो पैसा है ना, ये आज चलने वाला पैसा नहीं है, अर्थात तुझे करेंसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, ये पैसा यहाँ नहीं चलता है। और अगर तू सोच रहा है कि तू मुझे मूर्ख बना देगा, मुझे धोखा दे करके यहाँ से भाग जाएगा, तो तू यहाँ से ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाएगा। कौन कह रहा है, क्लर्क कह रहा है। अब देखो क्यों कह रहा है, वो देखो आगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर, और उसने कैश ड्रॉवर पर, नकदी की जो दराज है उस पर दृष्टि डाली, बिसाइड हिम, अपने पास में, और उसने अपने पास में नकदी पर नजर डाली। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द मनी, पैसा, धन, वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुरानी शैली की मुद्रा का था, क्योंकि वहां के जो नोट थे वो क्या थे, पुरानी शैली की मुद्रा में चलने वाले थे। अपने होते हैं नए नोट, पुराने नोट, नबी नोटबंदी हुई थी तो पुराने नोट और नए नोटों का चक्कर पड़ा था, है ना। पुराने नोट बिल्कुल क्या कर दिए, एकदम से बंद कर दिए, तो यहाँ पर भी ये वही कंडीशन हुई है। ये जो क्या है, इसके पास क्या है, पुराने नोट है, और अब चल क्या रहे हैं, नए नोट चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इस तरह की जो शैली है, ये जो करेंसी है ना, ये करेंसी, ये मुद्रा, ये तुम्हारा पैसा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। ओल्ड स्टाइल बिल्स, क्या थे, पुराने टाइप के बिल थे। हाफ अगेन एज बिग, आधे बड़े, एज द मनी, पैसे से, धन से, वी यूज नाउअडेज, जो हम आजकल यूज करते हैं। और जो पैसा, जो नोट आजकल हम यूज करते हैं, उससे क्या था, लगभग आधा बड़ा था, उससे बड़ी साइज का था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखाई देने वाला था। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ गया। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से बाहर निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अबाउट जेल, जेल जाने के अलावा, कि यहाँ पर जो है जेल जाने के अलावा कुछ भी नहीं होना जाना है। इवन इन 1894, 1894 के वर्ष में। और उसने देख लिया कि भाई एक बाबू है ना, ये मेरे को बड़े अजीब तरीके से देख रहा है, ये बाबू मेरे को बड़ी विचित्र निगाहों से देख रहा है, मेरे बारे में क्या कर रहा है, संदेह कर रहा है, शंका कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अब जेल जाने से ज्यादा कुछ भी बढ़िया नहीं होगा, इसलिए फायदा इसी में है कि यहाँ से क्या कर लिया जाए, निकल लिया जाए। क्यों, क्योंकि वो उसके पास जो करेंसी थी, वो करेंसी क्या थी, पुरानी थी, और वहां पर जो करेंसी चल रही थी वो करेंसी क्या थी, न्यू करेंसी थी। तो उसे जो है वो न्यू करेंसी को, पुरानी करेंसी को क्या करना पड़ा, न्यू करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। देखो आगे बेटा। देखो आगे। एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से निकल लिया। आई केम, जिससे मैं आया था, और जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वहां से निकल लिया। आई सपोज, मैंने सोचा। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय के दौरान, आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले। आउट ऑफ द बैंक, बैंक से, मैंने बैंक में से $300 निकाले। नियरली, लगभग, ऑल वी हैड, जो कुछ हमारे पास थे, और लगभग जो कुछ पैसा हमारे पास था $300, वो मैंने सारा पैसा बैंक से निकाल लिया। एंड बॉट, और खरीदे, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी शैली की मुद्रा। दैट रियली वरीड, जिसने वास्तव में चिंतित कर दिया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोविश्लेषक मित्र को। और मैंने उससे जो है पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी, जिसने मेरे मित्र को क्या कर दिया, चिंतित कर दिया। यू कैन बाय, तुम खरीद सकते हो, ओल्ड मनी, पुराना मुद्रा, पुराना पैसा,
एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी कॉइन डीलर से, विक्रेता से, बट लेकिन यू हैव टू पे अ प्रीमियम, तुम्हें उसके लिए क्या देना पड़ेगा, एक लाभांश उसको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा उसको तुमको देना पड़ेगा। देखते हैं ना, अपन जाते हैं ई मित्र वगैरह पर, जहाँ पर जाकर अपन बैंक से पैसे निकलवाते हैं, पैसे ले फिर भी उसको पैसे देने पड़ते हैं ना। तो यही उस टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था, नोटबंदी के टाइम भी यही हुआ था, नोट चेंज करवाने लगे, तो नोट चेंज करवाने पर लोगों ने क्या किया, कमीशन खाया करा। तो ये क्या होता है कि तुम जो है कहीं से भी क्या कर सकते हो, करेंसी चेंज करवा सकते हो, कहीं से भी तुम क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, थोड़ा अतिरिक्त लाभ देना पड़ेगा, थोड़ा अतिरिक्त पैसा तुमको उन्हें देना पड़ेगा। माई $300, और मेरे $300 से बॉट मैंने खरीदे, लेस देन 200, 200 से भी कम, इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुरानी शैली के नोट। और मैंने मेरे $300 से क्या किया, 200 से भी कम पुरानी शैली के नोट खरीदे। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट, अंडे जो है 30 सेंट के आते थे, ए डजन, एक दर्जन, इन 1894, 1894 में। क्योंकि 1894 के अंदर अंडे क्या थे, 30 सेंट में, सेंट यानी मुद्रा है, अमेरिका की मुद्रा, ठीक है। सेंट, 40 सेंट का क्या होता है, $1 होता है, 40 सेंट का क्या होता है, $1 होता है, ठीक है। तो ये अब जैसे अपने रुपए में पे क्या $1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर डॉलर है, डॉलर है, तो डॉलर में कितने होते हैं, $1 में 40 सेंट होते हैं। तो ये बात कर रहा है कि इसकी 13 सेंट्स, कि 13 सेंट में कितने अंडे आ जाते हैं, एक दर्जन अंडे आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, 1894 के वर्ष में। कब आते हैं बेटा, 1894 के वर्ष में, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं है, फालतू की बकवास है, इसकी मानसिकता को लेकर के है ये। थोड़ा सा राइटर लेखक जो है ये चार्ली, ये क्या है, थोड़ा साइकेट्रिक, मानसिक रूप से थोड़ा सा वो है, अपसेट टाइप का आदमी है। रास्ते जाता है लेकिन पता नहीं इसको मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये रियलिटी में होता है, इसके दोस्त इसका मजाक बनाते हैं। ये वहाँ पर जाता है टिकट खरीदने के लिए, टिकट, क्योंकि ये भी क्या है, वहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर माहौल खराब था। तो ये दूसरी जगह जाना चाहता है, शांतिपूर्ण स्थान पर। शांतिपूर्ण स्थान पर जाने के लिए इसे क्या करने हैं, टिकट खरीदने होंगे। और उसको टिकट खरीदने होगा, तो टिकट खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, टिकट खिड़की पर गया, वहां से गया, बाबू ने देखा तो बेटा ये नोट नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो नए नोट है, मुझे पुराने चाहिए, ठीक है। फिर वो क्या करता है, तो एक डीलर के पास जाता है, कॉइन डीलर के पास, और कॉइन डीलर के पास जाकर के अपने नोटों को क्या करवाता है, करेंसी को चेंज करवाता है ना। करेंसी को चेंज करवाता है, करेंसी चेंज करवाने के बदले में उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉफिट, उसको प्रीमियम, उसको लाभांश उसको देना पड़ता है। और 300 के बदले में उसे क्या मिलते हैं, 200 से भी कम रुपए मिलते हैं, जिनकी उससे कोई परवाह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस समय में अंडे क्या थे, अंडे क्या भाव होते बेटा, क्या भाव होते अंडे, 30 सेंट के एक दर्जन अंडे थे। और ये बात कब की चल रही है, 1894 की। कब की चल रही है, 1894 की बात चल रही है। गॉट इट, ठीक है। तो ये आपका आज मैंने थोड़ा फर्स्ट लेसन आपका स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके इसको मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आया समझ में, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। 6 लेसन है, खटाखट खटाखट पूरे कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ध्यान रखना, पेज नंबर 7 पर, 1894, ठीक है ना। इससे आगे का पढ़ते हैं हम अगली क्लास में, आगे की क्लास में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल टीच लाइन के साथ, और पढ़ते रहिए, और अपने मित्रों को भी इससे पढ़ाते रहिए। और अगर आप ज़्यादा डीप, ज़्यादा कुछ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। वहाँ पर कोर्स बहुत रीजनेबल रेट में आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्टों के साथ भी, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है आज, मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं अगली क्लास में आगे का पार्ट इसका। तब तक